द्वितीय सत्र में आप सब जो नए जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और उसके 24वें श्लोक के साथ में आप 25वें को भी जोड़ लीजिए। उसका कारण क्या है कि ये जो 24वां श्लोक है ये आधी बात करता है और उसके बाद में जिस समय आप इसमें 25वां श्लोक भी जोड़ लेते हैं तो उसका जो संदेश है वो पूरा हो जाता है। चौबीसवें श्लोक का मैं उच्चारण आपको करके अभी बताया था, उसी के साथ में मैं 25वें श्लोक का भी उच्चारण कर रहा हूं। आप जोड़ लीजिए दोनों श्लोकों को। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। इसमें जो इसके श्लोक के जो 4 हिस्से होते हैं, जिसको हम चतुष्पाद 4 उसके हिस्से बोलते हैं। तो ये जो 4 हिस्से हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक मिलती है श्रीमद् भगवद गीता की, जिसमें निशान भी दिए हुए हैं और कई जगह उसको तोड़कर अलग भी किया हुआ है। तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं और उसका सहारा लेने के साथ में आप क्या करें कि अलग अलग करके भी उसको पढ़ें अपने समझने के लिए और फिर उसको मिलाकर भी पढ़ने का आप अभ्यास करें। अब ये जो पूरा जो वाक्य है वो है कि आखिर में आता है न किंचित अपि चिंतयेत्। आप कुछ भी विचार न करें, आप जो है कुछ किसी भी चीज का चिंतन ना करें। तो कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो चिंतन है वो चिंतन तो चलेगा। जैसे आपके मन में जब आप निष्काम कर्म योग की बात कर रहे थे तो आपके मन में एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न उठा था कि ऐसा कैसे संभव है, जो कर्म है उस कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना तो अवश्य होगी। तो आपको वहां पर ये बताया गया था हमारे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कि कामना का अर्थ होता है जब विषय की आप कामना करते। जब आप किसी वस्तु की, किसी विषय की, किसी व्यक्ति की कामना करते हैं तब वो कामना कहलाती है। लेकिन यदि आप परमात्मा की कामना करते हैं, आत्म उपलब्धि की कामना करते हैं, ज्ञान की कामना करते हैं, तो वो कामना की परिभाषा में नहीं आती। ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आते हैं न किंचित अपि चिंतयेत्। कहते हैं किसी भी बात का चिंतन न करें। तो किसी का चिंतन न करें तो आपके मन में, जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया, आपके मन में ये प्रश्न उठता है, उसका निराकरण आपको भगवान देंगे। और क्योंकि शुरू शुरू में भगवान ने ये जो श्लोक नंबर जो 24 है उसकी जो शुरुआत है वही यहां से की है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, है ना। संकल्प से उत्पन्न होने वाले जो कामनाएं, मुझे लगता है स्पष्ट हो जाना चाहिए। संकल्प का मतलब जो हम करते हैं। संकल्प का अर्थ है, देखिए, एक तो सहज रूप से होती है। जैसे अब आपको भूख लगी तो आपका खाना खाने का मन किया, तो वो संकल्प से नहीं है, वो सहज रूप से पैदा है। आप थक गए, आपका सोने का मन किया, तो वो एक सहज है। ये जिसको आप बोल सकते हैं थोड़ी सी बायोलॉजिकल कुछ चीजें हैं वो सहज हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानसिक हैं। आप जा रहे हैं तो आप आंखों से देखेंगे, ये सब सहज है।
लेकिन संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प का अर्थ होता है जब आसक्ति पूर्वक। संकल्प का अर्थ क्या होता है? आसक्ति पूर्वक। आप बाजार में जा रहे हैं, आप बाजार में जा रहे हैं और बाजार में जाते हुए आपकी दृष्टि बहुत सारी चीजों पर पड़ती है, लेकिन वो जो बहुत सी वस्तुएं हैं या बहुत से जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है। अर्थात कोई ऐसी चीज, ऐसा चिंतन या ऐसी वृत्ति आपके भीतर पैदा नहीं होती है जो आपको उससे जुड़ने के लिए प्रेरित करे। संकल्प प्रभावान का अर्थ हुआ आपके मन में संकल्प पैदा हो और उस संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं। आपकी नजर पड़ी किसी अच्छी वस्तु पर और आपका, अब देखिए, अच्छी वस्तु पर आपकी नजर पड़ी, ध्यान कर लीजिए, फिर वही दो श्लोक। कौन से दो श्लोक? कौन से? भूल तो नहीं गए आप? दूसरा जो अध्याय है, उस दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ वाले जो दो श्लोक हैं, उनको आप ध्यान कर लीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, है ना? और संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः। कामना कब पैदा होती है? जब आप उसका संकल्प करते हैं। कामना कब पैदा होती है? जब आपको लगता है कि नहीं, ये आपके लिए उपयोगी है और मेरे पास ये होनी चाहिए। ये वाली जो चीज है, ये जब आपके मन में हुआ, ये संकल्प पैदा हुआ, ये आपके अंतःकरण की वृत्ति जब इस दिशा में चली, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली कामना है, कामनाएं हैं, उनको त्यक्त्वा त्यक्त्वा उनका परित्याग करके सर्वान अशेषतः, सर्वान अशेषतः कहते हैं, सर्वान सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं उनको। अशेषता का अर्थ क्या होता है? अशेषता का मतलब होता है कि वहां शेष ना रह जाए कुछ भी। शेष का मतलब तो आप समझते हैं ना? शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब नीचे कुछ ना बचा रह जाए, नीचे 0.1 भी ना बचा रह जाए, बल्कि नीचे क्या है, जो उत्तर आए नीचे, वो क्या आना चाहिए? जो घटाने बढ़ाने के बाद और सब भाग भाग करने के बाद क्या बचे वहां पर? कहते हैं वहां पर जीरो बचे, वहां पर कुछ ना बचे, अर्थात किसी भी प्रकार की कामना ना बचे। अशेषता, वहां पर शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब शेष किसी भी प्रकार की कामना वहां पर न रह जाए, इसको बोलते हैं अशेषता। देखिए, अशेषता को समझने के लिए, जैसा मैंने आपको मैथमेटिक का छोटा सा, ये हम सभी लोग जानते हैं, जिस समय आप भाग देते हैं, भाग देते देते, अब जैसे 40 है, 40 है, उसको आपने 10 से भाग दिया। जब 10 से भाग दिया तो 10 दूनी 20 और 10 चौक 40 हो गया। तो 4 आपने उधर किया, नीचे 40 लिखा, बचा क्या नीचे? तो जीरो बचा, शेष कुछ भी नहीं बचा। वो कहते हैं अशेषता का मतलब नीचे जीरो, अर्थात शून्य, कुछ भी ना रह जाए। सर्वान अशेषता, जितनी भी कामनाएं हैं उन कामनाओं में कुछ भी ना बचे, अर्थात वो कामनाएं चाहे सूक्ष्म है चाहे वो स्थूल है वो आपकी समाप्त हो जाए। कौन सी कामनाएं? आप कहेंगे कामनाओं के बिना तो हम रह नहीं सकते। जब तक कामना नहीं होगी तब तक तो हम रह नहीं सकते। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, भगवान ने संकेत कर दिया, संकल्प प्रभवान कामान। संकल्प से उत्पन्न जो कामनाएं हैं, संकल्प से उत्पन्न जो कामनाएं, ऐसी कामनाएं जिनमें आपकी आसक्ति है। व्यवहार के लिए ठीक है, व्यवहार तो चल रहा है, व्यवहार को आप जब समझ के करते हैं तो आपको आसक्ति की आवश्यकता नहीं होती है ना। लेकिन जिस समय हम, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, खूब, हम जब किसी भी कामना को अपने भीतर फांस की तरह फंसा लेते हैं, वह जो कामना है, उस कामना से हमको नुकसान होता है। वो कहते हैं इसीलिए क्या है, मनसा एव, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम नियम्य।
अब देखिए, मन से इंद्रियों का जो समूह है उसको नियम्य, नियम्य क्या मतलब, उसके ऊपर नियमन करके। मन से किसको, इंद्रिय ग्रामम। अब ये मन क्या है, मन क्या है? मन तो है हमारे यहाँ वेदांत के ग्रंथों में कहा कि मन कौन है, तो कहते हैं ये भी इंद्रिय है। जिस समय आप विभूति योग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का, तो उसमें आएगा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, कि हे अर्जुन मैं कौन हूं, कहते हैं इंद्रियों में मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय कौन सी है? मन है। लेकिन अंतर है, दोनों अंतर है। जैसे आपका जो ऑफिस होता है, आपका जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस में एक बॉस होता है और बाकी कर्मचारी होते हैं। तो ये बॉस कौन है? बॉस है मन, बॉस है मन। और उसके कर्मचारी कौन है? उसके कर्मचारी हैं नीचे, ये जो आपकी इंद्रियां हैं। अब वो इंद्रियों के माध्यम से अपने कर्म को करवाता है। अगर बॉस ये कह दे, है बॉस ये कह दे, अब जैसे आजकल का जमाना है, मुझे अभी तक याद है, मैं डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं लूंगा, जब मैं यहाँ से शुरू शुरू में गया था अपने मिशन से 1989 में मैं यहाँ से गया। तो जब गया तो वहाँ पर काम, बिजनेस के अंदर तो किसी का मैंने, हम लोगों ने काम किया। और वो जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो हमारे बड़े भाई साहब के मित्र थे। तो उन्होंने कहा बिलिंग करो, हमने बिलिंग की। तो अकाउंट्स वालों ने, अकाउंट सेक्शन जो था उसने कहा भाई ऐसा है 10% जो है वो ऑफिस चार्जेस होते। अब हमें क्या पता, यहाँ पर हमारे तो आप जानते हैं मिशन के अंदर या आश्रम में सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो जब उन्होंने कहा ऑफिशियल चार्जेस हैं, तो हमने सोचा अच्छा 10% इसका मतलब। तो मैंने जब बिलिंग की उसकी, तो मैंने सारा बिल बनाने के बाद में उसके जो नीचे था वो मैंने लिख दिया 10% ऑफिशियल चार्जेस। ऑफिशियल चार्जेस का मतलब आप समझ गए होंगे। ऑफिशियल चार्जेस का मतलब यह है जो अकाउंट्स वालों को देने हैं। आप अकाउंट्स वालों को कैश देते हैं तब आपका चेक पास होता है ना। उसके बिना आपका चेक जो है वो पास नहीं होता। वो उसको उन लोगों ने एक टर्म दी हुई है, ऑफिशियल एक्सपेंसेस। अब हमने तो जी बिल के अंदर ही ऑफिशियल एक्सपेंसेस डाल दिए। और जिस समय वो जो डायरेक्टर साहब थे उनके पास हम पहुंचे, मैंने कहा जी ये भाई साहब ने चेक दिया है, ये बिल दिया है। उन्होंने बिल देखा, वो कहते हैं ये नीचे क्या है? मैंने कहा जी अकाउंट सेक्शन में मैं गया था, उन्होंने ये 10% ये बताया था। वो बड़ी जोर से हंसे और उन्होंने वो जो बिल था वो फाड़ कर फेंक दिया। जो नीचे का तबका है, जिसको हम आप अनुचर बोलते हैं, अनुचरों को क्या चाहिए? उनको तो खड़ा चम्मच चाहिए ना। ये भी एक बड़ी अजीब सी टर्म है ना। उनको खड़ा चम्मच चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब उनको तो चाहिए क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि भाई आना चाहिए। ना भी हो तो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर स्पेशली जो मालिक है, जो बॉस है, वो अगर आकर बुलाकर और सारे अपने कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि भाई ये जब आएंगे तो इनको रोकना मत, इनको रोकना मत। मैं अगर मीटिंग कर रहा हूं तो इनको कम से कम बाहर चाय पानी वगैरह का इंतजाम करना। और जिस समय इनका काम हो जाए, इनको जब फाइल दोगे तो इनसे कुछ लेना मत। अब आप बताइए किसकी किसकी इच्छा है? ये इच्छा है बॉस की। जब बॉस की इच्छा हो गई कि भाई ये काम इस तरीके से करना है, तो नीचे जो अनुचर हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से ये जो मन रूपी बॉस है, मन रूपी बॉस, ये जो जितने भी अनुचर हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी दास हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, इनका मालिक कौन है? इनका मालिक जो है वो तो मन है। इसलिए वो कहते हैं मनसा एव इंद्रिय ग्रामम नियम्य। मन से अपनी जो इंद्रियों का जो समूह है उसको नियम्य,
बाकी जगह आपने सुना होगा बुद्धि से, बुद्धि से। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल, भगवान ने वही चाल चल दी कि सबसे ज्यादा जो तंग करता है, सबसे ज्यादा आपके घर में, अगर आपके बच्चों में, आपने शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। जो बच्चे आपको हर दूसरे दिन आके बोलते हैं कि पॉकेट मनी नहीं चाहिए, या मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और आप जो है आप अंदर से सोचते हैं यार कैसे करें, इनके तो खर्चे बहुत बढ़ गए। तो हमारे पिताजी तो हमारे ऐसे ही करते थे, वो कहते थे कि ठीक है, उन्होंने हमारे जिम्मे लगा दिया। और हर बच्चे को एक शिकायत होती है कि अमुक के देखो वो सारे काम पूरे हो रहे हैं, और हमें तो जो है वो ये भी नहीं लेके दिया आपने, हमारे बर्थडे पे तो आप ये भी, हमारे पास पैसे ही नहीं होते। तो उन्होंने क्या करते थे बुजुर्ग लोग, वो बच्चों को हिसाब किताब दिए, बच्चों को हिसाब, अब बजट बना लो, ये बजट है, अब ये है, इस बजट के हिसाब से चलो, इससे हम इतने पैसे तुमको ज्यादा दे देंगे, अब तुम जो इसको बनाओ। अब आप बताइए, बच्चों जिस समय लिखना उन्होंने शुरू किया, तो वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आपको नियमन शुरू हो जाता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई कि नहीं, आपको ये काम ऐसे करना है। इसी तरह से जब आप, बुद्धि तो अलग, बुद्धि का तो पहलू अलग है, लेकिन यहाँ पर मनसा एव, मन के द्वारा, इसका मतलब जो परेशान करने वाला था उसी की उन्होंने क्या ड्यूटी लगा दी, उसी की ड्यूटी लगा ली कि ले, सबसे जो शैतान बच्चा था क्लास का, उसको क्या बना दिया। सबसे जो शैतान बच्चा है क्लास में, जो बड़े अच्छे टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वैसे तो काबू आएगा नहीं, इसी को क्या कर दो, इसी को मॉनिटर बना। अब जब वो मॉनिटर बन गया तो उसकी जिम्मेदारी हो गई। अब जब उसकी जिम्मेदारी हो गई तो उसकी जो सारी शैतानी जो थी, है ना, वो शैतानी सारी की सारी खत्म हो जाती। अब तो उसका ध्यान उन बच्चों की तरफ जाता है जो उससे भी ज्यादा शैतान है और पकड़ में नहीं आ रहे थे, वो उनको पकड़ना शुरू कर। मन जो है, मन को पता है कि इंद्रियां किस तरीके से अपना कार्य करती हैं, उसके जब जिम्मे दे दिया गया, तो आप समझ लीजिए वो जो डिपार्टमेंट है इंद्रिय ग्रामम, जो इंद्रियों का जो समूह है, उसको नियमन करने का, उसको नियंत्रित करने का, और कहते हैं क्या है उनको, समन्ततः, विनियम्य समन्ततः, अच्छी तरह से। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बैलेंस रखते हुए, संतुलन रखते हुए, जो जो उनका नियमन करना है वो संतुलन रखते हुए करना, एक्सट्रीम में जाके नहीं करना। ऐसे नहीं करना कि आपने छड़ी मार दी या आपने थप्पड़ मार दिया या आपने उसको ना, बड़े तरीके से। तो मन फिर क्या करता है, मन बड़े तरीके से, मन के साथ में एक और दिक्कत है ना, बॉस के साथ में एक और दिक्कत होती है। वो क्या होती है, वो ये दिक्कत होती है कि उसको पता है कि मेरे डिपार्टमेंट की अगर खामी है, तो वो आकर खड़ा हो जाता है, कहता है जी हमसे गलती हो गई। गलतियां किससे हुई होती हैं, गलती तो हुई होती है जो कर्मचारी हैं उनसे। अच्छा, गलती किससे हुई थी, गलती आपको ध्यान होगा, श्रीमद् भागवत में आपने पढ़ा होगा, सनकादि ने जब प्रवेश किया और उसको जब रोकने की कोशिश की, किसने, द्वारपालों ने, और क्रोधित हो गए सनकादि कि जहां पर, जिस जगह पर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, वहां पर ऋषियों का या ब्राह्मणों का प्रवेश जो है, वो उसको कौन होता है रोकने वाला। क्रोध आया भगवान को, जब इस बात का पता चला तो भगवान स्वयं आए, और उन्होंने क्या किया, अपने जो पार्षद थे उनके माध्यम से, कि इनसे जो त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, जो इन्होंने अपराध किया है, उस अपराध का जो दंड है उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। सुना आपने, कहते इसी तरीके से ये जो मन है, ये समन्तता भली भांति पूरी जिम्मेदारी के साथ
इसके द्वारा क्या करें, समस्त इंद्रियों का संयम करके फिर कहते हैं शनै शनै। अब दूसरा श्लोक देख लीजिए आप इसी के साथ जोड़ लीजिए। मन का संयमन करके, इंद्रियों का संयमन किससे करें? यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? कहते हैं मन के। और वो मन के द्वारा क्यों बता रहे हैं वो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। जिस समय उस मन के द्वारा उसका संयम हो गया तो फिर क्या करें? शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ आना चाहिए। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आप किसी बच्चे को संभाल, छोटे बच्चे को आप जब संभालते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? ये जो जिसको हम लोग संसार बोलते हैं या जिसको हम गृहस्थ बोलते हैं, जिसको हम व्यवहार बोलते हैं, इसको आप इस दृष्टि से मत देखिए, बल्कि आप इसके भीतर भी आप साधना की दृष्टि को ही डाल लीजिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि बाहर जो हो रहा है उसी तरीके से, उसी तौर तरीके से अपने भीतर मन कौन है? मन कौन है? तो कहते हैं मन आपका ऐसे है जैसे शिशु होता है। आपने उसको रोक लिया। मैं एक जगह एक महापुरुष का एग्जाम्पल सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा वो कहते हैं बच्चा जो होता है वो क्या करता है? प्रकाश की तरफ, अगर जब समय दीपक जल रहा होता है तो उसकी तरफ भागता है, उसको नहीं पता है। माँ क्या करती है? माँ उसको, भाई प्रकाश है ना, देखिए प्रकाश तो जरूरी है जीवन में, लेकिन उस प्रकाश के साथ में जो उसकी दाहकता है, अर्थात जो जलाने वाली जो चीज है, उसका उस बच्चे को पता नहीं होता। जैसे पतंगा ही आपने देखा होगा, वो प्रकाश की तरफ भागता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मृत्यु है ये उसके लिए। उस बच्चे को भी ये नहीं पता है कि ये मृत्यु है, तो वो क्या करता है? ये जो संसार है, इस संसार के बारे में उन्होंने बताया कि जिस समय आप गृहस्थ में जाते हैं तो गृहस्थ समझ लीजिए ऐसे है जैसे प्रकृति जो माता है, जो प्रकृति रूपी माँ है, वो क्या करती है? वो उंगली पकड़ती है बच्चे की, उंगली उंगली पकड़ के बच्चे को, और क्या करती है? उसके बाद में अग्नि का वो जो होता है ना, उसको हल्का सा छू देती है। और जब हल्का सा छू देती है, बच्चा एक बार को तो रोता है, लेकिन अगली बार से, जब एक बार उसको छुआ और वो जल गया, तो अगली बार से वो जो प्रकाश है जो उसको खींचता है अपनी तरफ, वो उसको खींचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि अब क्या होगा। और भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इससे और आपको शायद समझ में आ जाए। जो बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं छोड़ते, ये बहुत बहुत हमारे आसपास का एग्जाम्पल है। जो नहीं छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? एक बहुत कड़वा होता था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, स्वामी अमर मुनि जी महाराज जो थे, हाँ, उन्होंने बताया था कि भाई ये नहीं छोड़ता है तो इसको क्या करो, ये कड़वी चीज है। तो क्या किया? पहले उसकी जीभा के ऊपर, बच्चे की जीभा के ऊपर लगाया, उसको कड़वापन लगा। और जब कड़वापन लगा तो इस बात का निश्चित हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि पता चला हम इसको खिलाएं और इसके कड़वापन का एहसास ही ना हो। उसको कड़वा लगा, रख दिया। अब उसके बाद में एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि नहीं, वो कुछ दिन तक जिस समय वो कड़वापन उसको कंडीशनड हो गया कि नहीं, ये जो चीज है इसका जो स्वाद है वो दूध की तरह मीठा नहीं है, बल्कि इसका जो स्वाद है वो कड़वा है। उधर की तरफ से जो उसका आकर्षण था वो समाप्त हो गया। कहते इसी तरह से शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं। भगवान यहाँ पर, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं, जब भी इंद्रियों के संयम की बात आती है, मैंने आपसे यही निवेदन किया है कि भगवान दमन के पक्ष में नहीं है, जिसको आप बोलते हैं ना दबा देना, दबाने के पक्ष में नहीं है। योग जो है वो दबाने के पक्ष में नहीं है। तंत्र जो है वो भी दबाने के पक्ष में नहीं है। दबाने के पक्ष में कौन है? दबाने के पक्ष में वो है जो काम चलाऊ जिंदगी को में जीना चाहते हैं।
जिसको बोलते हैं ना शो ऑफ की जिंदगी, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। ऐसा जीवन जो लोग जीना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में भीतर से परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, भीतर भीतर से बदलाव की उम्मीद करते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए दमन नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा ना। होम्योपैथी की जब आप मेडिसिन लेते हो, ध्यान करिएगा, अभी भी आप बच्चों को दीजिए, अब तो शायद थोड़े से बच्चे थोड़ा सा उस बारे में समझदार हो गए हैं। नहीं तो क्या है, जिस समय आप उनको होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं तो कहते हैं ये क्या है, ये कोई दवाई है? ये कोई दवाई है? ये तो मीठी गोलियां हैं, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप किसी लेबर को दीजिए, जो लेबर है वो कहता ना जी ना, ये धीरे धीरे वाला कोई चक्कर नहीं, हमने तो कल की दिहाड़ी पे जाना है, आप ऐसा करिए इंजेक्शन लगा दीजिए, खुद बोल के इंजेक्शन लगवा। दब गया, उनको उससे नहीं है मतलब। हमारे भी जीवन में आमतौर पे इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं। शनै शनै उपरमेत। उपराम का अर्थ आपको मैंने बताया था। उपराम का अर्थ क्या होता है? जिस समय आपका उसके प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण न रह जाए, उसको बोलते हैं उपराम हो जाना। तो कहते हैं शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे क्या करे? उसकी तरफ से उपरामता को बढ़ाए, अर्थात जैसे जैसे वो अपने आप को समझाएगा, जाएगा उधर की तरफ, लेकिन धीरे 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 समझाएगा। एक बात उसको समझ में आ जाएगी, दो बात समझ में आ जाएगी, तीसरी बात समझ में आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? कहते हैं वो फिर धीरे 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 करके शनै शनै उपरमेत। किसके द्वारा? अब यहां पर देखिए भगवान ने क्या किया। वहां तो मन की बात की थी पहले श्लोक में, यहां पर क्या कहते हैं? शनै शनै उपरमेत बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, धृति गृहीतया। यहां पर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, मतलब आप, कोई बच्चा, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, अगर आपकी जो पोता है या आपकी जो पोती है ना, बच्चे हैं शरारत करते हैं, और आपकी बहू या आपका बेटा अगर उसके थप्पड़ मार दे तो आप क्या कहते हो? आप जो है अपने बेटे को, या आप अपनी जो पुत्र वधू है उसको आप क्या बोलते हो? देखिए, हो सकता है आपका क्योंकि पोते पोती के प्रति जरा ज्यादा ही प्रेम होता है, तो वो बात तो है, लेकिन असली आप उसको समझाते क्या हो? कहते मारने नाल थोड़ा ठीक होएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। मारने से क्या होगा? ढीठ हो जाएगा, तो इसलिए क्या करो, इसको समझाओ। और अगर जिस दिन इसको समझ में आ गई तो फिर इसको मारने पीटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं भगवान कि शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। ठीक है कि नहीं? उसके बाद क्या क्या है? कहते हैं धृति। धृति ये है ना, धृति, धृति का मतलब धैर्यपूर्वक। आप एक ही दिन सोचो कि एक ही दिन आप उसको समझा दो तो बात बन जाए ना, धीरज रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। एक बात जो है वो नहीं समझ में आएगी, हो सकता है दोबारा समझ आए। जब तक उसको समझ ना आ जाए तब तक आप जो है लगातार प्रयास करते रहें। जब तक आपकी जो इंद्रियां हैं उन विषयों से उपराम नहीं होती हैं, जब तक आपका मन उस उनके ऊपर निग्रह प्राप्त नहीं करता है, और जब निग्रह प्राप्त कर लेता है तो फिर क्या करें? उसको बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का मतलब विवेक के द्वारा, विवेक के द्वारा क्या करें? उसको पकड़ें, अर्थात उसको जो है वो संयम में लाएं। और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम, आत्मसंस्थ का क्या अर्थ हुआ? आत्मा में, आत्मा में स्थित करके। किसको? आत्मा में किसको स्थित करके? कहते हैं कि मनः, अपना जो मन है उसको आत्मा में स्थित करें। आत्मा में स्थित करने का मतलब क्या हुआ? आपको उस दिन मैंने निवेदन किया था कि जिस समय अतीन्द्रिय है वो,
वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो कैसा है? अतीन्द्रिय है। इसका मतलब इंद्रियों से परे है। जिस समय आपने मन को ये समझाया कि अरे भाई, जिसको तू तलाश रहा है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है, वो कहाँ पर मिलेगा? वह जो अतीन्द्रिय तत्व है अर्थात आत्म तत्व जो है, उस आत्म तत्व की अनुभूति से तुझको मिलेगा। तो आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा के साथ में जोड़े, मन को ये समझाए कि आत्मा आत्मा में स्थित हो, तब तू क्या करेगा? आगे उसका महात्म बताया है। और इस समय भगवान यही जोर दे रहे हैं कि ये जो सुख है, आत्यंतिक सुख जो है, वो आत्यंतिक सुख अगर आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है? आपको योगी बनना पड़ेगा और योग की साधना करनी। योग कौन सा? जिसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, वो उस योग की बात नहीं कर रहे हैं कि आप कहीं भाग कर दूसरी जगह चले जाएं, स्थान का परिवर्तन कर लें, उससे भी बात नहीं बनेगी। तो आप मार्गों का जो है वो परिवर्तन कर लें, उससे भी नहीं बात बनेगी। जो बेसिक चीज है, वो बेसिक चीज को आप अपने जीवन में उतारें और अपने प्रति यदि आप सावधान हो जाते हैं तो आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अपने मन को स्वयं में स्थित करके, आत्मा में स्थित करके, न किंचित अपि चिंतयेत, किसी भी प्रकार का चिंतन न करें। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जैसे शुरू में आपसे निवेदन किया था कि आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि न किंचित अपि चिंतयेत, अर्थात आप कुछ भी चिंतन न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। आपके भीतर किसी भी प्रकार का चिंतन ना उठे, आपके भीतर में किसी भी प्रकार का विचार ना उठे, आपके मन में किसी भी प्रकार की वृत्ति ना उठे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो कहते हैं फिर क्या करें? कहते हैं इसका अर्थ, इस संकेत को हम भगवान के समझें, इसका मतलब परमात्मा के द्वारा किसी अन्य का चिंतन ना करें। न किंचित अपि चिंतित का मतलब क्या है? न किंचित अपि चिंतित का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अचिंतन की स्थिति में या अचिंत्य की स्थिति में चले जाएं। कहते नहीं, परमात्मा के अलावा आप किसी भी चीज का चिंतन ना करें। चिंतन यदि आपने करना ही है तो आप किसका चिंतन करें? कहते हैं परमात्मा का चिंतन करें। आदि शंकराचार्य की वो जो एक भज गोविंदम जो है, उसमें एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। कहते हैं अगर आपका कभी गाने का मन करता है, गेयम, आप क्या चीज गाएं, है ना? आप क्या गाएं? अच्छा देखिए, आप गाते वही हैं जो आपके भीतर हो। आपने देखा होगा जब कोई दुख की स्थिति आपके मन में आती है तो आपके मन से क्या निकलता है? आपके मन से क्या निकलता है? वो जो गाने हैं, ऐसे जो गीत आपको याद होंगे जिनमें अपने आप को ढाढ़स देने की बात होती है ना? जब आपका कोई प्रिय चला जाता है, मुझे याद है, आप सोचेंगे कि मैं बार बार अपने परिवार की ही बात क्यों करता हूँ, क्योंकि उनको मैंने पास से देखा। उनको मैंने पास से देखा और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे एक चावल को देखकर ये पता चल जाता है, महसूस करने के बाद पता चल जाता है कि ये गल गया है, इसका मतलब बाकी के भी। तो जो स्थिति हम उनकी देखते थे उससे अंदाजा लगता है, अब हम उसको अपने साथ जोड़कर देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, बाकी जगह भी ऐसा ही होता हो। जब मेरे से बड़े जो बहन थी, उनकी जब मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हुई थी, पता ही नहीं चला एकदम, बिल्कुल पता नहीं चला उनका। तो हमारे जो पिताजी थे बड़े शांत हो गए, बहुत शांत हो गए। शांत हो गए तो हम एकांत में कभी-कभी, है ना, कभी-कभी उनकी एक सुना सुना करते थे। वो क्या था, वो एक तो गाते थे वो,
जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। अब ये जो चीज जब वो गा रहे हैं तो ये कोई किसी कंपटीशन के लिए नहीं तैयारी कर, वो अंदर के जो भीतर का जो भाव है वो शब्दों के माध्यम से या गीतों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। जिस समय हम बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, वो साधना हमारे भीतर कितनी प्रविष्ट हो रही है, उसका हम कितना आत्मसात कर पा रहे हैं, ये हमारे गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो भजन गुनगुनाते रहते, वो भजन, वह ओम, है ना, या ये सब चीजें वो उन्हीं के साथ जुड़े रहते। तो कहते हैं कि यदि आपका गीत गाने का मन करता है तो सबसे सुंदर गीत कौन सा है? सबसे सुंदर गीत वो है जो भगवान ने स्वयं गाया, और वो गीत कौन सा है? वो है गीता। तो गेयम गीता कहते हैं, एक तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का आप उच्चारण करें। आपका अगर बड़ा अच्छा सुनने का मन करता है तो आप श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को सुने, और ये तो हो गया सिद्धांत। दूसरी तरफ कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्त्रम, नाम सहस्त्रम, इसका मतलब जो विष्णु सहस्त्र नाम है उस विष्णु सहस्त्र नाम का आप क्या करें? पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो क्यों करें? वो आपके मुख से निकले, क्यों निकले? कहते हैं उसमें भगवान के जो विभिन्न नाम है, 1000 जो नाम है, वो 1000 लीलाओं के साथ में जुड़े हुए, 1000 गुणों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन को आप समझते हैं, और उस जीवन का जो एग्जाम्पल है वो आप भगवान की जो लीलाएं हैं उनके माध्यम से समझते हैं। तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। आंखें बंद करते हैं, ध्यान की जब बात आती है तो कहते हैं जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा ना आपकी आंखों के आगे। जब आप सोएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई स्वप्न ना दिखाई दे, सपना भी आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जिस दिन स्वप्न में आपको मंदिर का स्वप्न आना शुरू हो गया, जिस दिन आपको स्वप्न में अपने इष्ट के दर्शन हो गए, जिस दिन आपको स्वप्न में अपने सदगुरु के दर्शन हो गए, या जिस दिन आपको स्वप्न में अपने बड़ों के दर्शन हो गए, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर उनके प्रति आदर की भावना, उनके प्रति सम्मान की भावना, आपके भीतर उनके पूज्य होने की भावना बनी हुई है ना। तो यहाँ पर वो यही कह